एक बार अकबर अपने दरबार में अपने महल में घूम रहे थे और घूमते घूमते वो अपने पूरे नगर का जायज़ा ले रहे थे कि आज हमारे नगर में क्या क्या हो रहा है। घूमते घूमते इधर दो व्यापारी आपस में लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि उसमें से एक व्यापारी ने एक व्यापारी का अंगूठी चुरा लिया था। फिर दोनों व्यापारी ने घूमते घूमते उन्होंने फैसला किया कि अब महाराज के दरबार में चलेंगे, फैसला वहीं होगा। फिर अकबर के दरबार में दोनों व्यापारी पहुंच जाते हैं और अकबर अपने महल से होते हुए दरबार की तरफ जा रहे थे। तभी उनको पता चला कि दो व्यापारी हमारे दरबार में आए हैं इंसाफ के लिए। अकबर यही सोचता हुआ अपने महल की तरफ चला और वहाँ दोनों व्यापारी उधर बैठे थे। अकबर अपने महल के कोने से देख रहा था कि चारों तरफ, उसके महल के चारों तरफ जितने भी गांव थे, सब में बहुत खुशहाली और प्रसन्नता थी। ये देखकर वो बहुत ही खुशी हो रहे थे। लेकिन उनके मन में ये भी चल रहा था कि हमारे दरबार में ये कौन व्यापारी हैं जिनको आज इंसाफ की ज़रूरत आ पड़ी। अकबर के दरबार में पहुँचे और दोनों लोग बोल रहे थे कि ये हमारी अंगूठी चुरा लिए हैं, मुझे अंगूठी नहीं दे रहे हैं। दूसरा बोला, मैंने नहीं चुराया। अकबर बोले, चलो ठीक है, मैं इसका फैसला करता हूँ कि कौन चुराया कौन नहीं चुराया। अकबर ने मन में सोचा और बीरबल के पास संदेशा भिजवा दिया। इधर बीरबल घर से अपने निकले अकबर के दरबार में जाने के लिए और मन ही मन सोच रहे थे कि किस लिए महाराज ने हमें बुलाया है। ये सोचते हुए बीरबल दरबार में पहुंचने वाले हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। यही सोचते हुए अपने मन में अपने गांव से निकल पड़े। अकबर का जो महल था वो बीरबल से थोड़ा ही दूर था, क्योंकि बीरबल बाहर रहते थे और अकबर के दरबार में नहीं रहते थे। फिर बीरबल ने महल के द्वार से होते हुए महल तक पहुँचे और अकबर ने उनको सारी बातें बताई कि क्या हुआ है क्या नहीं। फिर बीरबल ने सोचा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उनके मन में एक उपाय सूझा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को एक एक छड़ी दे दिया और बोला, ये जादुई छड़ी है, जिसकी ये छड़ी छोटी हो जाएगी वही समझो चोर है। दोनों व्यापारी छड़ी लेकर अपने अपने घर चल देते हैं। इधर एक व्यापारी बीरबल से कुछ बातें कर रहा था, लेकिन बीरबल ने बार बार वही बोल रहे थे कि छड़ी लो और लेके अपने घर जाओ, जिसकी छड़ी छोटी होगी समझो वही चोर है। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और व्यापारी मन ही मन सोच रहा था। इधर व्यापारी अपने घर जाने के लिए उतावला था, क्योंकि उसके मन में थोड़ा सा डर था कि ये डंडी छोटी हो जाएगी तो हम चोर साबित हो जाएंगे। दोनों व्यापारी अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और अपने घर पहुंचकर फिर वापस दूसरे दिन दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। यहाँ पे एक व्यापारी नहीं आता है, एक ही व्यापारी आता है। बीरबल बोलता है, महाराज, जो व्यापारी यहाँ नहीं आया है वही व्यापारी चोर है, क्योंकि उसके मन में डर था कि हमारी डंडी छोटी हो गई तो हम पकड़े जाएंगे। इसके लिए वो व्यापारी दरबार में नहीं आया। अब इधर अकबर ने बीरबल को इनाम देते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता से इस केस को सुलझा दिया था। तो बीरबल जैसा